जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री गणेशाय नमः। हेलो गाइस, मैं रितिका वोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कैरी टॉक इन हिंदी में। आज की जो हमारी स्टोरी है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी भी इससे रिलेटेड कोई स्टोरी है या आपने भी कभी कोई ऐसा फील किया है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपनी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। गाइस, आज की जो मेरी स्टोरी है वो मेरे ही किसी जानने वाले ने बताई है, जो कि आज से ठीक 5 या 6 साल पुरानी है। अक्टूबर मंथ का टाइम था, फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो चुका था। आज की जो स्टोरी है वो अनु दीदी की है। अनु दीदी पार्लर में काम करती हैं और उनका खुद का पार्लर है। हुआ ये था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पार्लर में काम करती हैं, तो जब करवा चौथ आने वाली थी पास में, तो उन्हें पता था कि उन्हें करवा चौथ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है अपने लिए, ना मेहंदी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो उन्होंने ठीक 4 दिन पहले अपने हाथों पे मेहंदी लगवाई और घर आई। घर आते ही दीदी की मम्मी का फ़ोन आया कि आज आप आ जाओ, काफ़ी टाइम से आए नहीं हो और पापा भी याद कर रहे हैं। तो दीदी जो हैं वो जनकपुरी में रहती हैं और जो उनका घर है, जो उनकी मम्मी का घर है, वो रोहिणी सेक्टर 2 अवंतिका में है। उस टाइम पे रात के 10 बज रहे थे। तो जब दीदी ने जीजू से बात की तो जीजू ने भी कहा कि अगर मम्मी पापा डिनर के लिए बुला रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, पास में ही तो जाना है, क्या इशू है। बस इतना ही सोच के जब वो घर से निकलने लगे तो दीदी ने हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी। मैंने अभी आपको बताया है, जो दीदी की मदर इन लॉ हैं उन्होंने मना किया कि बेटा तुम अभी मेहंदी लगवा के आए हो, अभी तुम घर से बाहर निकल रहे हो, इस टाइम पे मत निकलो। तो दीदी ने बताया कि मम्मी जी कुछ नहीं होता, अभी 10:15 ही तो बजे हैं, हम आराम से 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, आराम से गाड़ी चलाकर लेकर जाएंगे, कोई इशू नहीं है। सेक्टर 24 से होते हुए जब वो अवंतिका की साइड आ ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि बीच चौराहे पे एक लेडीज़ बैठी हुई है, कुछ पूजा कर रही है। और जब उन्होंने दूर से जीजू की गाड़ी को आते हुए देखा, क्योंकि वो थोड़ा सा रोड सुनसान पड़ जाती है, रात के उस टाइम पे 11:15 का टाइम हो रहा था। तो जब उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा, वो बिना कुछ बोले अपना उठ के चल दी। जीजा जो थे वो मजाक के मूड में बोलते हैं दीदी को कि देखो इस टाइम पे मम्मी हमें घर से निकलने के लिए मना कर रही थी और ये देखो ये लेडीज़ यहाँ पे पूजा कर रही है, चलो देखते हैं क्या पूजा कर रही है। दीदी ने मना किया कि आप ऐसा मत करो, वो क्या पता क्या अपनी आस्था से पूजा करके गई है, आप रहने दो। जीजू नहीं माने और वो ठीक उसी जो लेडीज़ पूजा करके गई थी वहाँ पे उसने दीपक जला के रखा था, उस दीपक के ऊपर से उन्होंने गाड़ी निकाली और जैसी गाड़ी निकाली वैसे दीदी को हंस के बोलते हैं देखा कुछ नहीं हुआ। और वो पता नहीं क्या रात में पूजा करके गई थी। हंसते हुए बोलते हैं ज़रूर कोई टोना टोटका करके गई होगी वो, और मैंने ना उसका बिगाड़ दिया। वो हंस के दोनों अपने रास्ते चल दिए। रास्ते में एक स्वीट शॉप दिखी तो जीजू को स्वीट्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कि हम घर जा रहे हैं, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, ऐसा करते हैं कुछ मिठाइयाँ ले लेते हैं। दीदी ने भी कहा हाँ ठीक है ले लेते हैं। पहली गलती जो उनसे हुई वो ये हुई कि वो मेहंदी लगा के घर से निकली थी। दूसरी गलती उनसे हुई कि जो लेडीज़ वहाँ पूजा कर रही थी वो उसको क्रॉस करके निकली। तीसरी गलती है वो यहाँ कर रहे थे, क्या, मीठा खाकर। जब वो मिठाई की दुकान पर गए, उन्होंने पहले मिठाई ना खरीद कर उसे टेस्ट करने के लिए कहा। दीदी को इतना मीठा पसंद नहीं है, बट जीजू के कहने पे उन्होंने मिठाई टेस्ट की। और वैसे दीदी को गुलाब जामुन पसंद है, लेकिन जीजू को वाइट वाले रसगुल्ले पसंद है, तो उन्होंने बोला कि तुम तो इतना मीठा खाती नहीं हो और ऐसा करते हैं वाइट वाले गुलाब जामुन ले लेते हैं, घर में भी सबको पसंद है। दीदी ने कहा ठीक है। जो उनकी चौथी गलती थी वो यही थी, बिना मीठा खाकर बिना पानी पिए वो शॉप से निकल गए। आराम से अपनी गाड़ी में बैठे घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे दीदी ने अपने हाथों से, एक पेट था उनका, अपने हाथों से उसे पाला था। वो दीदी को जाते ही मुंह छिला लाकर उनकी गोदी में बैठ जाता था, लेकिन जब वो उस दिन घर पहुँचे वो दीदी से डरकर भाग रहा था। उनके ऊपर इतना भौंक रहा था, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सबको लग रहा था कि आखिर इसको हुआ क्या है, टॉमी को हुआ क्या है, क्यों इतना भौंक रहा है। तो भाभी ने कहा कि दीदी शायद आप मेहंदी लगवा के आई हो,
इसीलिए ये इतना भौंक रहा है आपके ऊपर, और कोई इशू नहीं है, हम मतलब इसको मैं चुप करा देती हूँ, आप आ जाओ अंदर। तो जीजू दीदी दोनों अंदर आए, सब बैठकर पहले सबने बातें की, फिर आराम से सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद आपको पता है रिलेटिव्स जब एक साथ मिलते हैं वो काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं, तो सोना इतनी जल्दी हो नहीं पाता, सब रात को बैठकर बातें करते हैं। बातें करते करते 12 बज गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। जैसे ही 12 बजे दीदी को अचानक से क्रेविंग हुई, भाभी से बोलती हैं अपनी कि भाभी कुछ ना मीठा खाना है, आप मीठा लेकर आओ। तो भाभी ने कहा कि दीदी मीठा खाना है इस टाइम पे, अभी तो आपने हलवा खाया था। उस टाइम पे डिनर पे बुलाया गया था दीदी जीजू को, तो उनके लिए खाने के साथ साथ कुछ मीठा भी बनाया गया था, मीठे में हलवा था। तो दीदी बोलते हैं तो क्या हुआ, मुझे और खाना है। यहाँ पे जो मम्मी है, वैसे घर में कोई कुछ नहीं मानता है कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है, वो हर चीज़ को इग्नोर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बट किसी का इन सब चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ा है तो फिर वो इतना कुछ मानते भी नहीं है। लेकिन जो मम्मी है बालाजी की बहुत बड़ी भक्त हैं, उन्हें थोड़ा सा सिक्स सेंस उनको हुआ कि आखिर ये मतलब कर क्या रही है। पहली बात तो ये मेहंदी लगा के घर से आई है, दूसरी बात इस टाइम पे इसको इतना मीठा पसंद नहीं है, इसने लेकिन घर आके हलवा भी खाया और खाना भी इसने बहुत ज़्यादा खाया, क्योंकि दीदी थोड़ा सा डाइट पे अपनी ध्यान देती थी, तो खाना वो अपना लिमिट खाती थी। लेकिन उस दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना खाया था, और जो टॉमी था वो भी उनके ऊपर भौंक रहा था, वो उनके पास भी नहीं जा रहा था रात को 12 बजे तक भी। और अब ये रात के 12 बजते ही मीठा मांग रही है। क्यों मांग रही है? जब भाभी मीठा उनके लिए स्वीट्स लेने जा रही थी फ्रिज से, तो मम्मी ने मना कर दिया अचानक से कि नहीं रहने दो, इस टाइम पे कोई मीठा नहीं खा रहा, सुबह खाएंगे। जब मम्मी ने इतना कहा तो जो दीदी है वो मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्से में घूरने लगी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही थी। तो इतने में भाभी हंस के बोलते हैं कि मम्मी कुछ नहीं होता, और कभी कभी तो बोलते हैं दीदी, कभी कभी तो घर आती हैं, क्या हो गया, खा लेंगी थोड़ा सा। भाभी स्वीट्स लेकर आई। जैसी भाभी स्वीट्स का डब्बा लेकर आई, दीदी जो थी बिल्कुल लिटरली अपने जो पैर होते हैं उनको फोल्ड करके अपने नीज़ पर बैठकर भाभी के हाथों से ऐसे डब्बा छीना उन्होंने, और दोनों हाथों को, दो डब्बे को अपने सामने रखकर दोनों हाथों से ऐसे ऐसे मिठाई खाने लगी। सफ़ेद वाले उसमें रसगुल्ले थे जो कि दीदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और वो इतने प्यार से उसे खा रही थी, उसको देख के इतनी खुश हो रही थी जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी कोई फेवरेट चीज़ दे दी गई हो। सबको थोड़ा सा अजीब तो लगा देखकर। तो जीजू ने कहा कि अनु ये कर क्या रही हो तुम, और ऐसे कैसे खा रही हो, आज तुम सुबह से मुझे डराने की कोशिश कर रही हो ना, तो ये सब करने से ना तुम्हारे मैं डरने वाला नहीं हूँ। बस इतना बोलना था जीजू का। दीदी को इतना गुस्सा आया उस टाइम पे, उन्होंने जीजू की गर्दन पकड़ ली, लिटरली बहुत गुस्से में गर्दन पकड़कर खड़ी हो गई, उन्हें दीवार पे दे मारा। जीजू के सर में बहुत तेज़ लगी और सब चिल्लाए उनको पर कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। मम्मी चिल्लाई कि क्या कर रही हो तुम ये। उनको कुछ होश नहीं था, और वो उन्हें बोलती हैं उससे, मैं अनु नहीं हूँ, मैं चुपचाप मुझे मेरी मिठाई खाने दे। जब उन्होंने इतना बोला तो सब बहुत शांत थे, एकदम सब चुप हो गए। उन दीदी ने जीजू को वहीं छोड़ के वो फिर से अपनी मिठाई खाने लगी डब्बे में जाकर। मम्मी को अभी तक जिस बात की शंका हो रही थी, जिस बात का शक हो रहा था, अब उनका वो ये शक यकीन में बदल गया था। मम्मी को था अपने मन में कि कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मैं इसकी बात ज़रूर मानूंगी, मैं इन बातों पे ज़रूर यकीन करूंगी। वो चुपचाप गई और घर के मंदिर से एक रुद्राक्ष की माला लेकर आई, और पीछे से लाके, जैसे दीदी बैठकर मिठाई खा रही थी, पीछे से लाके चुपचाप दीदी के गले में डाल दी। जैसे ही वो रुद्राक्ष माला दीदी के गले में पड़ी, दीदी इतनी बुरी तरह चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी, गालियाँ देने लगी। क्या डाला है मेरे गले में, ये हटाए इसे, जो भी है इसको हटाओ, नहीं तो मैं इसको मार दूंगी, मैं इसको जान से मार दूंगी, और हटाओ इसको। घर में इतना ड्रामा चलने लग गया था, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी कि आसपास से जो नेबर हैं वो भी रात को उठकर आ गए थे कि तुम्हारे घर में हुआ क्या है, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। 2-4 मिनट दीदी ऐसे चिल्लाई,
साथ ही साथ मम्मी ने रुद्राक्ष माला डालने के साथ साथ मंदिर में जो उनकी भभूत रखी हुई थी, पंडित जी से उन्होंने अपने मंदिर घर को शुद्ध करने के लिए भभूत ली हुई थी, वो दीदी के ऊपर डाल दी। जैसे ही वो भभूत दीदी के ऊपर डली, दीदी बेहोश हो गई। लकीली उनका जो घर है मंदिर के पास में है, अवंतिका में। वो फटाफट गई, रात को ही मंदिर में जाकर पंडित जी को बुलाकर लेकर आई। पंडित जी आए, उन्हें पूरी बात बताई गई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो पंडित जी को भी हुआ कि इस टाइम पे, उस टाइम तक 1 बज चुका था, ये सब ड्रामा होते होते 1 बज चुका था। पंडित जी कहते हैं मम्मी को कि इस टाइम पे जो ये सारी शक्तियाँ होती हैं नकारात्मक, वो बहुत ज़्यादा हावी होती हैं, उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इस टाइम पे अगर ये इसके गले से, बेटी के गले से रुद्राक्ष माला निकाली गई तो वो फिर से इसके ऊपर हावी हो जाएगी। इसे मंदिर लेकर चलो आप। भैया, पापा और जीजू तीनों दीदी को मंदिर लेकर गए। मंदिर ले जाते भी दीदी बेहोश ही थी, उन्हें कुछ होश नहीं था। जब मंदिर लेकर पहुँचे, वहाँ उन्हें लेटाया गया। वहाँ पे पूरी रात हनुमान जी का पाठ चलता रहा, चालीसा चलती रही, पूजा पाठ होता रहा। सब मंदिर में बैठे हुए थे। सुबह के 4 बजे दीदी को होश आया, वो अपने आप उठी। जैसे ही उठी, उनके गले में जो रुद्राक्ष माला थी उससे वो हाथ लगा के पूछती हैं, आसपास सबको देखती हैं, मम्मी को, पापा को, सबको देखती हैं और शॉक होकर पूछती हैं जीजू से कि हम यहाँ पर कब आए, हम तो रास्ते में थे। तो जीजू ने बताया कि तो जीजू ने कहा कि तुम्हें मैं सारी बात बाद में बताऊँगा, अभी तुम बताओ तुम कैसी हो। तो दीदी ने कहा कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। उस टाइम तक दीदी को कुछ भी नहीं पता था, उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उन्होंने किया क्या है। पंडित जी ने उसी टाइम पे दीदी को, जो हनुमान जी की जो पूजा पाठ चल रहा था, उसी अग्नि में से थोड़ी सी राख निकाल कर राख चटाई दीदी को और कहा कि बेटी अब तुम ठीक हो, लेकिन आगे से ध्यान रखना, कभी भी मेहंदी लगाकर, मीठा खाकर, कोई भी सफ़ेद चीज़ हो, चाहे वो दूध हो, दही हो, कुछ भी हो, खाकर कभी मत निकलना, कभी किसी की पूजा में बाधा मत डालना। जब दीदी को सारी बात बताई गई तो दीदी ने भी हाथ जोड़ लिए, अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उन्हें भी लगा कि मम्मी जी की रात को बात मान लेनी चाहिए थी। अगर ये मम्मी को पता नहीं चलता सारी बातें, मम्मी को शक नहीं होता, तो पता नहीं मेरे साथ क्या से क्या हो जाता। बस उसके बाद जो जीजू थे वो इन सब बातों को नहीं मानते थे, वो भी इन सब बातों को मानने लगे। आज भी वो हमेशा जाते हैं, हर साल में एक बार मेहंदीपुर बालाजी ज़रूर जाते हैं उनका धन्यवाद करने, घूमने, दीदी को ज़रूर साथ लेके जाते हैं। और उस हादसे के बाद से दीदी इतना डर चुकी हैं कि आज उस हादसे को 5 से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी दीदी ने कभी अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगवाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं अच्छी लगी है, डिसलाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसका रीज़न भी बताइएगा कि आपको स्टोरी क्यों नहीं अच्छी लगी है, कहाँ कुछ कमी रह गई है, वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।